अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में ऐसी रिपोर्ट छपी है जो ज़ेलेंस्की के सरेंडर की तरफ इशारा करती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूक्रेन ने अब रूस से हार मान ली है, क्योंकि एक तरफ रूस ने अपने सबसे वजनदार बमों को यूक्रेन पर गिराना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की आर्मी बिना गोला बारूद के खामोश बैठ गई है। पुतिन यूक्रेन पर 1500 किलोग्राम के विध्वंसक बम फोड़ रहे हैं और ज़ेलेंस्की के पास तोप के गोले तक नहीं बचे हैं। रूस ने यूक्रेन पर 1.5 टन यानी 1500 किलोग्राम के बम गिराकर ज़ेलेंस्की को सन्न और उनकी आर्मी को सुन्न कर दिया है। आलम यह है कि यूक्रेन की एयरफोर्स ने पुतिन के 1500 किलोग्राम वाले स्मार्ट बमों के आगे सरेंडर कर दिया है। ज़ेलेंस्की की वायुसेना ने साफ कर दिया है कि इस बम से लड़ने की कुव्वत उसमें है ही नहीं। ज़ेलेंस्की के गोदाम में अब कितने गोले बचे हैं, आपको उंगली पर गिनने लायक वो तादाद बताएंगे। अभी आप पुतिन के संहारक बमों का कहर देखिए। जिस इलाके में ये बम गिरता है उसका नामो निशान मिट जाता है। बॉमर से लॉन्च होने के बाद ये 1500 किलो का बम, जो किसी बड़ी एसयूवी जितना भारी होता है, उसका धमाका देखिए। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका। इस बम का नाम है यूपैव 1500P। 1500 किलो भारी इस बम में 1000 किलो का सिर्फ वॉरहेड होता है। सैटेलाइट से गाइड किया जाने वाला ये लॉन्ग रेंज वाला बम 40 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट करता है। इस बम को 40 किलोमीटर के टारगेट तक पहुंचाने के लिए फाइटर जेट को 14 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे लॉन्च करना होता है। रूस के तेज होते हमलों के बीच यूक्रेन की वायुसेना ने ज़ेलेंस्की से दो टूक कह दिया है कि पुतिन के 1500 किलोग्राम वाले इस बम का जवाब उसके पास है ही नहीं। रूस का दावा है कि इस बम को गिराने का मादा यूक्रेन की एयर डिफेंस फोर्स में कतई नहीं है। रूस के इस दावे पर खुद यूक्रेन की एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी इहनेट ने भी मोहर लगाई है। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस के ये बम नैनो और जीपीएस नेविगेशन से लैस हैं और इनके स्ट्राइक रेंज 50 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यूक्रेन की एयरफोर्स को ही माने तो रूस इन बमों को अनिश्चितकाल तक इस्तेमाल कर सकता है। एक तरफ यूक्रेन के पास हथियारों और गोला बारूद का घोर संकट है और दूसरी तरफ रूस 1500 किलोग्राम वजनी इन बमों समेत तमाम दूसरे हथियारों का प्रोडक्शन बहुत तेजी से कर रहा है। 1500 किलो वाले इस बम को सुखोई 34 से लॉन्च किया जाता है, इसे सुखोई 35 से लॉन्च किया जाता है, इसे सुखोई 30 से भी लॉन्च किया जाता है। ये तीनों ही रूस के बेहतरीन बॉमर जेट हैं, लेकिन इन सब में सुखोई 34 बम का सबसे बेहतरीन करियर कहा जाता है। लेकिन इन सब में सुखोई 34 इस बम का सबसे बेहतरीन कैरियर कहा जाता है। एक बार में 1500 किलो का बम यूपैव 1500B लॉन्च कर दिया गया तो टारगेट का वजूद मिट्टी में मिल जाता है। ये बम इसकी 100% गारंटी देता है, इसलिए ये आसमान से जमीनी टारगेट पर दागे जाने वाले सभी बम में पुतिन का सबसे भरोसेमंद बम माना जाता है।
जेलेंस्की की एयरफोर्स इन बमों से मुकाबले के लिए पैट्रियट और सैम-T जैसे सिस्टम मुहैया कराने की गुहार लगा रही है। इसके अलावा रूस के बेरहम हमलों से बचने के लिए अब बिना देरी किए अमेरिका से F-16 भी देने की मिन्नतें की जा रही हैं, क्योंकि खुद यूक्रेन का ही कहना है कि रूस की एयरफोर्स हर रोज औसतन 10 से 15 और कभी-कभी 20 ग्लाइड बम बरसा रही है। 500 किलोग्राम वजन वाले ग्लाइड बम 70 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह कर सकते हैं। इस बम को भी सुखोई 34 और सुखोई 35 लड़ाकू विमानों से लॉन्च किया जाता है। जिसका मुकाबला करने में यूक्रेन पूरी तरह से नाकाम है। यही वजह है कि जेलेंस्की की एयरफोर्स ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम या फिर लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस पश्चिमी देशों के लड़ाकू विमानों की डिमांड की है। लेकिन सवाल तो यह है कि वो नाटो समेत 50 देशों से भी ज्यादा यूक्रेन के मददगार देश, जो जरूरी गोला बारूद तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, वो अपने सबसे ताकतवर हथियारों को भला यूक्रेन के कब्र में जमींदोज होने क्यों भेजेंगे? वो भी तब जब यूक्रेन के मुकाबले रूस कम से कम 3 से भी ज्यादा गोले बारूद बरसा रहा है। जेलेंस्की के पास हथियारों का ऐसा संकट है कि उनकी सेना अब बहुत संभल कर गिने चुने गोलों के नुकसान की जहमत उठा रही है। अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक गोला बारूद की किल्लत के बीच यूक्रेन की सेना रूस पर सीमित पलटवार कर रही है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की मोटराइज्ड ब्रिगेड पहले 20 से 30 गोले रोज फायर करती थी, लेकिन अब संकट ऐसा है कि यही यूनिट हर रोज 1 या 2 या किसी दिन तो 1 गोला तक नहीं फायर कर पाती है। यूक्रेन की सेना पहले 7700 गोले हर दिन फायर कर रही थी, यानी हर 6 सेकंड में 1 गोला, जबकि रूस अब भी इससे 3 से भी ज्यादा यानी हर रोज 23,000 से भी ज्यादा गोले बरसा रहा है। रूस की तरफ से धुआंधार हमले नॉन स्टॉप जारी है। जबकि यूक्रेन है कि 1 गोला फायर करने से पहले भी 1000 बार सोच रहा है। हालांकि यूक्रेन को इस संकट से निजात दिलाने के लिए हंगरी को छोड़कर यूरोपीय यूनियन के बाकी 26 देशों ने अगले 1 साल में 10 लाख तोप के गोले देने का ऐलान किया है। Critical is sending ammunition to Ukraine fast, because that might bring a change in this war. But we also need to replenish our stocks. What should come first? I think sending weapons and ammunition to Ukraine, and after that replenishing our stocks. If we can do it parallelly, that would be even more great, but that depends on the production of the defense industry. And now I hope that when we have this joint procurement, then the defense industry has the orders that they can actually double their production, because they haven't done so far. यूरोप के देशों के इस ऐलान पर जेलेंस्की शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी लड़ाई ही दूसरे देशों की मदद पर टिकी है। Партнери погодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії. Вага цього рішення – 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів. Це стратегічний крок, те, що додає впевненості в нашій єдності. यूरोप ने अगले 365 दिनों में यूक्रेन को भले ही 10 लाख गोले देने का वादा किया हो, लेकिन इसके लिए उसे अपने प्रोडक्शन में काफी तेजी लानी पड़ेगी, क्योंकि फरवरी में ही खुद नाटो चीफ ने कह दिया था कि यूक्रेन की जंग में 1 दिन में जितने गोला बारूद की दरकार है, उतने तो अमेरिका और यूरोप के देश मिलकर भी 1 दिन में बनाने में नाकाम है। War in Ukraine is consuming an enormous amount of ammunition and depleting allied stockpiles. The current rate of Ukraine's ammunition expenditure is many times higher than our current rate of production. This puts our defense industries under strain. For example, the waiting time for large caliber ammunition has increased from 12 to 28 months. यूक्रेन के मददगारों में ब्रिटेन का रोल भी बेहद अहम है, लेकिन खुद ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस ने यूक्रेन के हथियारों की सप्लाई लाइन पर रूस के सबसे बड़े हमले का इनपुट देकर नाटो देशों में हड़कंप मचा दिया है। जंग के मैदान में रूस की चाल बेहद सधी हुई है।
एक तरफ वो यूक्रेन को दान में मिले हथियारों के प्लान को बर्बाद करने के प्लान पर काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपने हथियारों के प्रोडक्शन में तेजी लाकर बखमूत के आगे कूच करने की रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने में जुटा है। ऐसे में बखमूत में यूक्रेन के पलटवार के दावे का खोखला साबित होना और पुतिन की आर्मी का कीव में कोहराम मचाना लाजमी दिख रहा है।